तो एक कंपनी, एक रिपोर्ट, लेकिन बाजार का रिएक्शन एकदम अलग-अलग। ऐसा कैसे हो सकता है? आज हम इंटेल की लेटेस्ट अर्निंग्स रिपोर्ट की इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। इसमें ना कहानी के दो बिल्कुल अलग-अलग सिरे हैं। तो चलिए इस पहेली को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक तरफ है नैस्डैक, मतलब टेक स्टॉक्स का इंडेक्स जो ऊपर जा रहा है, और दूसरी तरफ है डाउ जोन्स जो पूरे बाजार का हाल बताता है, और वो नीचे है। मतलब एक ही रिपोर्ट पर मार्केट इतना कंफ्यूज क्यों है? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं अच्छे वाले हिस्से से, वो हिस्सा जिसने टेक मार्केट में एकदम से जोश भर दिया है, और वो है इंटेल की शानदार ग्रोथ। 22%। जरा सोचिए, इंटेल का जो डेटा सेंटर और एआई वाला बिजनेस है, उसमें साल दर साल 22% की ग्रोथ। ये सीधा सीधा दिखाता है कि एआई का बूम कितना बड़ा है। सबको एआई चाहिए और इंटेल वो पावर सप्लाई कर रहा है। अब इन नंबर्स को देखिए। टोटल रेवेन्यू 7% बढ़ा, ठीक है, अच्छा है। लेकिन असली कहानी छिपी है नॉन गैप नेट इनकम में। 156% का जंप। अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो तो रॉकेट बना हुआ है, और इन्वेस्टर्स की नज़र इसी पर है। और बात सिर्फ नंबर्स तक ही नहीं है। जब इलन मस्क जैसे लोग कहते हैं कि वो इंटेल के साथ करीब $3 बिलियन का बिजनेस कर सकते हैं, तो समझ जाइए कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री को इंटेल की टेक्नोलॉजी पर कितना ज़्यादा भरोसा है। लेकिन जैसा कि शुरू में कहा था, ये तो कहानी का सिर्फ एक साइड है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। वो पहलू जहां इन शानदार ग्रोथ नंबर्स के पीछे एक बहुत बड़ा, चौंकाने वाला लॉस छिपा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि अगर एआई बिजनेस इतना बढ़िया चल रहा है, तो फिर लॉस कहां से आ गया? मतलब पैसा गया तो गया कहां? कुछ तो है जो समझ नहीं आ रहा, है ना? और जवाब वाकई चौंकाने वाला है। $3.7 बिलियन का घाटा। ये कंपनी के ऑफिशियल मतलब गैप अकाउंट्स के हिसाब से है। ये उन अच्छे अच्छे नंबर से एकदम उल्टा है जो हमने अभी देखे। तो फिर ये घाटा आया कहां से? असल में ये आया है $4.1 बिलियन के एक वन टाइम चार्ज से। इसे ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो एक बार में बड़ा खर्चा होता है ना, ये वैसा ही है। ये कंपनी के रोज के काम का हिस्सा नहीं है। अकाउंटिंग की भाषा में इसे कहते हैं गुडविल इम्पेयरमेंट। बड़ा फैंसी नाम है पर कॉन्सेप्ट सिंपल है। सोचिए आपने कोई महंगी चीज खरीदी और बाद में उसकी वैल्यू काफी कम हो गई, तो उस नुकसान को कागज पर दिखाना पड़ता है। इंटेल के केस में ये उनकी मोबाइल यूनिट की वजह से हुआ। तो इस पूरे कंफ्यूजन को, मतलब प्रॉफिट और लॉस की इस पहेली को समझने के लिए हमें दो शब्दों का मतलब समझना होगा, GAAP और नॉन GAP। ये एक ही कंपनी को देखने के बस दो अलग अलग चश्मे हैं। ये स्लाइड सब कुछ क्लियर कर देगी। देखिए, गैप जो कि ऑफिशियल तरीका है, उसमें वो वन टाइम खर्चा भी शामिल है, इसलिए हमें लॉस दिख रहा है। लेकिन नॉन गैप में उस खर्चे को हटा दिया जाता है ताकि कंपनी का कोर बिजनेस कैसा चल रहा है ये पता चले, और वहां हमें प्रॉफिट दिखता है। इसीलिए ज्यादातर इन्वेस्टर्स नॉन गैप नंबर्स पर फोकस करते हैं, क्योंकि वो बिजनेस की असली हेल्थ बताते हैं। तो चलिए अब सिर्फ इंटेल से हटकर जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये कहानी पूरे मार्केट के बारे में क्या बताती है? क्योंकि सच तो यह है कि मार्केट इस वक्त एक बहुत ही पतली रस्सी पर चल रहा है। एक तरफ उम्मीद है तो दूसरी तरफ डर का माहौल। और यहीं पर हमारी शुरुआती पहेली का जवाब मिलता है। मार्केट का एक हिस्सा यानी टेक सेक्टर इंटेल की एआई ग्रोथ की पार्टी कर रहा है, इसलिए नास्डैक ऊपर है। पर मार्केट का जो दूसरा बड़ा हिस्सा है वो इकोनॉमी की बाकी चिंताओं को देख रहा है, और इसीलिए डाउ जोन्स सहमा हुआ है। एक एनालिस्ट ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स के भरोसे और दुनिया की असलियत के बीच एक बड़ा गैप है, और यही बात आज के मार्केट की नाजुक हालत को बयां करती है। मार्केट की भाषा में इस सिचुएशन को नैरो मार्केट लीडरशिप कहते हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ गिने चुने सेक्टर जैसे कि एआई पूरे मार्केट को अपने दम पर ऊपर खींच रहे हैं, जबकि बाकी ज्यादातर हिस्से सुस्त पड़े हैं। और ये जो डर है ये बेवजह भी नहीं है। दुनिया भर में चल रहे जियोपॉलिटिकल टेंशन, चाहे वो यूएस ईरान के बीच हो या मिडिल ईस्ट में, ये सब मार्केट पर एक दबाव बनाए हुए हैं, खासकर उन सेक्टर्स पर जिनका एआई की इस तेजी से सीधा लेना देना नहीं है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या एआई का ये बूम इतना ताकतवर है कि ये बाकी इकोनॉमी की मुश्किलों के बावजूद मार्केट को ऊपर बनाए रखेगा? क्या टेक्नोलॉजी दुनिया की असल मुश्किलों से ज्यादा भारी पड़ सकती है? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।